Students, this is Mansi Arora from ST College of Commerce. Welcome you all in another session of Human Resource Management. And in previous video, we were continuing a topic, evolution of human resource management. तो इसमें हमने डिफरेंट एराज में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का उसके बारे में हमने पढ़ा था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इवोल्यूशन के बारे में। अपनी जो हमने एक सिचुएशंस थी उनको प्रेजेंट सिचुएशंस तक कैसे कैसे ये थॉट अप्लाई किया गया, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। डिफरेंट स्टेजेस जो थी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, डिफरेंट एराज थी जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे इन प्रीवियस वीडियो। तो अभी हम उसको कंटिन्यू करते हुए हमारे जितने भी ये जो एराज हैं, वेरियस स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, मैनेजमेंट की, ह्यूमन रिसोर्स, उसको जो ये डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो हमने जैसे प्रीवियस अपने लेक्चर में इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन एरा है इसको पढ़ा था, 19th सेंचुरी में का जो था, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि सिस्टमेटिक डेवलपमेंट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जब डेवलप होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ 1850s में जो वेस्टर्न यूरोप में और यूएसए में ये स्टार्ट हुआ था रिवॉल्यूशन, ठीक है। इसमें डेवलपमेंट मेनली कंसर्न क्या था, डेवलपमेंट ऑफ मशीनरी, कैसे मशीनरी के डेवलपमेंट के थ्रू, मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेसेस को हमें एमर्ज करना है। कंसेप्ट ऑफ फैक्ट्री जो हमारा है, कंसेप्ट ऑफ फैक्ट्री में जिसमें लार्ज नंबर ऑफ वर्कफोर्स की ज़रूरत पड़ती है मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए, वर्किंग टुगेदर, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसने फैक्ट्री सिस्टम को जो हमारा फैक्ट्री सिस्टम कॉटेज फैक्ट्री सिस्टम था उसको रिप्लेस किया थ्रू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के थ्रू, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस आए, ठीक है। जैसे कि सेंट्रलाइज्ड किया गया वर्क लोकेशंस को, लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स को जो एक साथ काम करते थे, ठीक है। मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन प्रोसेसेस, ठीक है। माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स फ्रॉम वन प्लेस टू, फ्रॉम देयर ओरिजिनल टू जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्टार्ट हुई। कैसे माइग्रेशन हो रहा है, कैसे इनडायरेक्ट कांटेक्ट बन रहे हैं बिटवीन फैक्ट्री ओनर्स और वर्कर्स के बीच में। तो मेनली आप इसमें ये याद रखेंगे कि जो हमारा कैसे मैनेज करा पीपल को फैक्ट्री सिस्टम में, वो हमारे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में आया, जहाँ पे मैकेनिकल जो मशीनरी थी उसके जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री सिस्टम था उसको हमने रिप्लेस करा थ्रू दैट, ठीक है। तो मेनली 3 सिस्टम्स हैं HRM के जो तब डेवलप्ड हुए। पहला क्या, रिक्रूटमेंट ऑफ वर्कर्स, रिक्रूटमेंट करना वर्कर्स का, उन्हें ट्रेन करना, ट्रेनिंग फॉर वर्कर्स एंड कंट्रोल ऑफ वर्कर्स। ट्रेनिंग करना, उनको पहले रिक्रूट करना, ठीक है। मेन जो कंसर्न था जो वो डेवलप्ड एट दैट टाइम था, रिक्रूटमेंट ऑफ वर्कर्स, ट्रेनिंग फॉर वर्कर्स, कैसे मशीनरी को ऑपरेट करना है, ये सारी चीज़ें। लेकिन मेन जो इसमें एक थर्ड पॉइंट आता है हमें, कंट्रोल ऑफ वर्कर्स। जो फिलॉसफी थी मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप वाली, वो कंटिन्यूड रही। बेसिक फ़िलासफ़ी जो था मैनेजिंग वर्कर्स को, वो रिवॉल्व करती रही अराउंड मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। तो ये इस चीज़ पे बेस था हमारा। नेक्स्ट आता है हमारा नंबर 2, इसमें लिखा हुआ है ट्रेड यूनियन मूवमेंट एरा, ठीक है, जो क्लोज टू द 19th सेंचुरी का जो हमारा ये एरा है, ये था हमारा वर्कर्स ने जब ऑर्गेनाइज़ करना शुरू करा अपने आप को। ट्रेड जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था उसके बाद ट्रेड यूनियन मूवमेंट आया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उनको लगा कि वो टॉर्चर हो रहे हैं, ठीक है। एक जो रिलेशनशिप था वो उस तरह का नहीं था, उनको अपने इंटरेस्ट के बारे में भी थोड़ा कंसर्न्ड हुए जो वर्कर्स थे, उन्होंने एसोसिएशंस बनाई, ठीक है, जिनको ट्रेड यूनियन नाम दिया गया। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था दीज एसोसिएशंस का, जो एसोसिएशंस थी, सेफ गार्ड करना अपने इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर्स, और अपनी जो प्रॉब्लम्स थी, डिफरेंट प्रॉब्लम्स थी उसको, जैसे एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर था या लॉन्ग आवर ऑफ वर्क, पुअर वर्किंग कंडीशंस, इन सारी चीज़ पे कंसर्न था वो। ये सब जो उनके इंटरेस्ट थे, उनको कैसे वो अपनी जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉर्ट आउट करें, उसके लिए ये ट्रेड यूनियंस बनाए गए या एसोसिएशंस बनाए गए, ठीक है। जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें बाद में एडअप होती गई, अब तक भी स्टिल जो चीज़ें हैं वो एडअप होती जा रही हैं। वेजेस, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड सर्विसेज, ठीक है। वो कैसे स्टार्ट होता था, उनका वेपन क्या था ट्रेड यूनियंस का, वो हमें पता ही है, स्ट्राइक्स, लॉकडाउन्स, ठीक है, वॉकआउट्स, बॉयकॉट्स, ये सारी चीज़ें थी जो उनकी डिमांड्स ना पूरी हों तो उसको लिया जाता था।
तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ ट्रेड यूनियन की क्या थी, फोर्स करना ऑनर्स को और मैनेजर्स को उनका जो ग्रीवेंसेस है उनको हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो रिसॉल्व करना कॉन्फ्लिक्ट्स को बिटवीन ऑनर्स एंड वर्कर्स, मेन उसका कंसर्न था। जो डिसिप्लिनरी प्रैक्टिसेस थे उसके थ्रू वो होता था। जो एक मेन जो उसका था, उसका मेन मोटिव क्या था, एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोग्राम्स। उसमें बहुत सारी चीज़ें एडअप होती हैं और अब तक एडअप हो रही हैं, जैसे हॉलीडे, वेकेशन टाइम, क्लियर डेफिनेशन ऑफ जॉब ड्यूटीज़, ठीक है। जॉब राइट्स में आपका सीनियरिटी, ठीक है। इंस्टॉलेशन ऑफ जो इनकी वेज स्ट्रक्चर है उसमें सारी चीज़ें आपकी जॉब राइट्स में इंक्लूड हो जाती हैं। थर्ड है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एरा, जो बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एरा। तो ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एरा है, ये जो फर्स्ट डिकेड था 20th सेंचुरी, कुछ जो ओनर्स थे उन्होंने ये अडॉप्ट करना शुरू करा अडॉप्ट करना कि मोर ह्यूमनिस्टिक वे में एक पैटर्नलिस्टिक वे अप्रोच को उन्होंने क्या करा टूवर्ड्स वर्कर, उसको अडॉप्ट करना शुरू किया। तो ये पैटर्नलिस्टिक अप्रोच का यहाँ पे क्या मतलब हुआ, इट मीन्स दैट लेबर मैनेजमेंट जो था वो बेस्ड था इस फिलॉसफी पे। यहाँ पे इस चीज़ को माना गया, इस चीज़ को अडॉप्ट किया गया कि जो ये हमारा लेबर मैनेजमेंट है वो बेस्ड है फिलॉसफी पे कि जो हमारी लेबर है इज़ जस्ट लाइक अ चाइल्ड और जो ओनर है इज़ जस्ट लाइक अ फादर। तो ओनर जो एक केयर करता है लेबर की, जस्ट लाइक अ फादर टेक केयर ऑफ हिज चिल्ड्रन। तो वो ये जिन इंडस्ट्रियलिस्ट ने इसको अडॉप्ट किया था पैटर्नलिस्टिक अप्रोच को, उन्होंने ऑफ़र की अपने जो उनके वर्कर्स थे उनको नंबर ऑफ़ कंसेशंस, फैसिलिटीज़, ये सब ऑफ़र किया, ठीक है। उनके रिड्यूस करे वर्किंग आवर्स, इम्प्रूव करी फैसिलिटीज़ जो उनकी वर्क प्लेस की थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिसेस जो सोशल वेलफेयर एस्पेक्ट्स थी जो लेबर मैनेजमेंट के लिए इस एरा में इन सब चीज़ों का हुआ। इसको देखो मेन क्रिटिक्स भी दिए गए हैं पैटर्नलिस्टिक अप्रोच को। ये माना गया है कि ये अडॉप्ट की गई ओवरकम करने के लिए प्रॉब्लम्स जो पोज्ड हो रही थी बाय लेबर यूनियन, वो वहाँ पे बहुत जो एसोसिएशंस थी वो स्ट्रॉन्ग हो गई थी। तो मानना तो यही है कि उसको जो एक ट्रेड यूनियन, जो प्लेंटी ऑफ ट्रेड यूनियंस एमर्ज हो गई थी फ्रीक्वेंटली, जो इंटरप्ट करने लगी थी वर्क परफॉर्मेंस पे, ठीक है, वर्क परफॉर्मेंस पे। तो एम्प्लॉयज़ ने ऐसा ऑब्ज़र्व किया कि वर्कर को मतलब एक कंट्रोल किया जा सकता है, ओवरकम किया जा सकता है ये ट्रेड यूनियंस वाली प्रॉब्लम को वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू, ठीक है। कंपल्शन नहीं है कि उनको मतलब किसी तरह से उनको उनसे एक जो होता है ना, मतलब एक जो सर्वेंट और एक मास्टर वाला रिलेशनशिप से ही काम हो सकता है। उन्होंने दूसरी फ़िलॉसफी को भी यहाँ पे अडॉप्ट किया। अब फोर्थ आता है हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा। साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है। टेलर के थ्रू ये दिया गया था, स्टार्ट किया गया था, जिनका मेनली हमें याद है कि वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग जो बेस्ड है इस चीज़ पे, जिनकी पूरी की पूरी फिलॉसफी, ठीक है, जो टाइम एंड मोशन स्टडीज़ के थ्रू जो था हमारा, जो हमने पढ़ा भी था। तो कुछ एक्सपीरियंस के थ्रू उनको समझ आया कि जो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है। उन्होंने नंबर ऑफ़ पेपर्स और एक्सपेरिमेंट्स लिखे, एक बुक साइंटिफिक मैनेजमेंट बुक भी है उनके थ्रू। तो जो मेन प्रिंसिपल्स हैं, जो हमें टेलर के मेन प्रिंसिपल्स याद है, रिप्लेसिंग रूल ऑफ थंब विथ साइंस, हारमोनी, ठीक है, नॉट कॉन्फ्लिक्ट, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक थी जो रिलेटेड थी मैनेजमेंट से और वर्कर्स से, फंक्शनल फॉर्मेनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, डिफरेंट पीस वेज सिस्टम, ये सब की सब अडॉप्ट की गई एंड दैट एरा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूमन रिलेशन एरा। अराउंड 1920s में मैनेजमेंट रिसर्चर ने एक क्लोज लुक दिया, ठीक है, टू ह्यूमन फैक्टर एट वर्क, ठीक है, एंड द वेरिएबल्स दैट इफेक्टिव पीपल बिहेवियर। एक जो ह्यूमन फैक्टर था एट वर्क और जो वेरिएबल से जो इफ़ेक्ट करते हैं पीपल्स बिहेवियर को, वो उस चीज़ पे बेस्ड है ये पूरा,
इन 1924 एक ग्रुप ऑफ जो प्रोफेसर्स था, उन्होंने इस जो एक ये स्टडी थी इसको डेवलप किया। उन्होंने डिफरेंट रिसर्च की 24 से 32 के बीच में, जिसमें एक कंक्लूजन निकला दैट प्रोडक्टिविटी है वर्कर्स की, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। उन्होंने अपनी स्टडी के थ्रू इस चीज़ को कंक्लूड किया, जो प्रोडक्टिविटी है वर्कर्स की वो डिपेंड करती है सोशल फैक्टर एट द वर्क प्लेस। नंबर 1 तो सोशल फैक्टर्स, जो सोशल फैक्टर्स होते हैं वर्क प्लेस पे, उस पर ग्रुप फॉर्मेशन, ग्रुप इन्फ्लुएंस, कितना इन्फ्लुएंस है ग्रुप फॉर्मेशन, ठीक है, नेचर ऑफ लीडरशिप और सुपरविजन कैसा है, और कम्युनिकेशन पे। तो कंक्लूड किया गया कि इन ऑर्डर टू हैव बेटर जो प्रोडक्टिविटी है या मैनेजमेंट है, टेक केयर ऑफ ह्यूमन रिलेशन बिसाइड्स द फिजिकल कंडीशंस एट द वर्क प्लेस। तो एक ह्यूमन रिलेशनशिप के थ्रू जो एक बेटर जो क्वालिटी है वो मिल सकती है एट दैट एरा। ये जो एक कंक्लूजन था, जिस चीज़ पे वहाँ स्ट्रेस किया गया, वो इन चीज़ पे बेस्ड है। नेक्स्ट आता है हमारा 6th बिहेवियरल साइंस एरा। बिहेवियरल साइंस एरा में क्या है, ह्यूमन रिलेशन को एज्यूम किया गया कि जो हैप्पी वर्कर्स है, जो बिहेवियर मतलब उनका बिहेवियर कैसा है, ये बिहेवियरल साइंस एरा में मेनली कंसर्न था कि इसमें ये चीज़ को एज्यूम किया गया कि जितने हैप्पी वर्कर्स होते हैं वो मोर प्रोडक्टिव वर्कर्स होते हैं। तो जो बिहेवियरल साइंटिस्ट है, उनका गोल जो मेनली था एफिशिएंसी ओरिएंटेड था, एंड उन्होंने कंसिडर करा, अंडरस्टैंड किया कि ह्यूमन बिहेवियर मेजर एक मीन्स होता है टू दैट एंड, जिससे कि वो मोर एंड मोर वर्क कर लेते हैं, नेचर ऑफ वर्क उनकी गुड हो जाती है, एक वर्क एनवायरनमेंट अगर उनको गुड मिले तो मेजर मीन्स ऑफ दैट एंड, ठीक है। ये मेनली स्टडी था इसका। उन्होंने कंट्रीब्यूट किया एट दैट टाइम कि मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं जो मेन कंसिस्ट करती हैं मेनली एक न्यू इंसाइट क्रिएट करके, ठीक है, न्यू टेक्निक्स के थ्रू नहीं करती, न्यू इंसाइट, एक अंदर से जो एक चीज़ें हैं रादर देन न्यू टेक्निक्स। तो उन्होंने डेवलप किया, एक्सपेंड किया एक यूज़फुल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द रोल ऑफ द मैनेजर, कि रोल क्या है मैनेजर का, नेचर कैसी ऑर्गेनाइजेशन की, और बिहेवियर क्या है इंडिविजुअल्स का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो उन्होंने ये एक ह्यूमन रिसोर्स मॉडल कंसिस्ट किया। बिहेवियरल साइंस एरा में हमारा जो इसका डेवलपमेंट हुआ ऑफ टू वे कम्युनिकेशन पार्टिसिपेशन के थ्रू। टू वे कम्युनिकेशन बिहेवियरल साइंस वाले इस वाले एरा में हमारा ये स्टार्ट हुआ। टू वे कम्युनिकेशन मतलब टू वे पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इन डिसीजन मेकिंग, एक जॉइंट गोल सेटिंग्स, जो ग्रुप डायनामिक मैनेजमेंट डेवलपमेंट था वो भी तभी हुआ, एंड मैनेजमेंट ऑफ चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं बिहेवियरल साइंस के, ये बैकबोन है अभी भी बिहेवियरल अप्रोच की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। इवन इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये अगर हम HR पढ़ते हैं तो ये मेन चीज़ें होती हैं, मेन एक जो एक कहते हैं ना जो इन्वॉल्व होती हैं हमारे HRM में। तो बिहेवियरल साइंस एरा आया उसके बाद। नेक्स्ट था हमारा सिस्टम्स एंड कंटिजेंसी अप्रोच एरा, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें अट्रैक्ट किया गया मैक्सिमम अटेंशंस ऑफ थिंकर्स, जो प्रेजेंट एरा में भी है, जो इंटीग्रेटेड एक अप्रोच है जो कंसिडर करती है मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ टोटली बेस्ड ऑन किस चीज़ पे बेस्ड होती है, एक्सपीरियंस बेस्ड होती है, एम्पायरिकल डाटा बेस्ड होती है, ठीक है। मेनली जो जो ये बेस्ड होती है, मतलब इसमें मेनली बताया गया कि क्या एक्सपीरियंसेस हैं उनके ऊपर बेस्ड होती है, जो रिलाई करती है डिफरेंट मेथड ऑफ एनालिसिस इन्वॉल्विंग जो वेरियस म्यूचुअली डिपेंडेंट जो एक वेरिएबल्स होते हैं। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एरा 1980 ऑनवर्ड्स, जो अभी हमारी मेन जिसका हम पढ़ रहे हैं, जो है हम प्रीवियसली सारे के सारे देखते आ रहे हैं, डिफरेंट जो रिवॉल्यूशंस हैं वो सारे के सारे हम पीछे देखते आ रहे हैं। अब ये लास्ट है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसमें क्या है, जब फैक्ट्री सिस्टम अप्लाई हुआ, जो पूरा जो व्हेन द फैक्ट्री सिस्टम जो अप्लाई किया गया प्रोडक्शन में, लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स स्टार्ट करने लगे वर्किंग एक साथ, जो टुगेदर एक साथ वो काम करते थे, तो नीड फेल्ट हुई दैट देयर शुड बी समवन हु शुड टेक केयर ऑफ जो एक
रिक्रूटमेंट का, डेवलपिंग जो लुक आफ्टर करता है वेलफेयर ऑफ दीज वर्कर्स। तो इस पर्पज़ के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन डिपार्टमेंट ने क्या किया, एक जो एग्जिस्टेंस था उनको लगा एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मोस्टली जो वर्कर्स जो हैं, एक इंडस्ट्रियल रिलेशन डिपार्टमेंट बनाया गया, एग्जिस्टेंस में आया, जो कंसर्न्ड रहता था, जो कंसर्न्ड है मोस्टली फॉर द वर्कर्स। तो जब टाइम बीतता गया तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई ह्यूमन रिसोर्सेज की लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। तो जो स्कोप था इंडस्ट्रियल रिलेशन जो डिपार्टमेंट का, वो जो स्कोप होता है हमारा, वो सब कवर करता है, सुपरवाइजरी स्टाफ, ठीक है, मैनेजरियल पर्सनल, इंडस्ट्रियल रिलेशन डिपार्टमेंट, जिसको हम पर्सनल डिपार्टमेंट कहते हैं, ठीक है, पर्सनल डिपार्टमेंट। उसका मेनली क्या स्कोप होता है, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन डिपार्टमेंट है उसका एक्सटेंड करना, जो हमारे कवर सुपरवाइजरी स्टाफ है, मैनेजरियल पर्सनल, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो विद द इंक्रीजिंग जो कंपटीशन था मार्केट के अंदर, जो बढ़ता जा रहा था, जो बढ़ता रहता है ऑलवेज, जो इंक्रीज़ ही करता है कंपटीशन इन द मार्केट, तो तब इंक्लूड हुआ ह्यूमन टैलेंट, इंक्रीज नॉलेज की रिक्वायरमेंट होने लगी, ठीक है। ह्यूमन टैलेंट्स के बिना तो कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो इंक्रीज नॉलेज, डिफरेंट स्किल्स, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज का जो एक फील्ड है वो और डेवलप हुआ। तो पीपल वर नॉट ट्रीटेड मेरली केवल एक साइकोलॉजिकल बींग्स की तरह वो नहीं ट्रीट होते थे, बट सोशल साइकोलॉजिकल बींग्स एज द प्राइम सोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के लिए, ठीक है, मेनली फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। तो ये हमारा पर्सनल मैनेजमेंट यहाँ पे